भगवान राम लक्ष्मण खुद से भी जाकर के जनक नगर में शिव जी के धनुष को तोड़ सकते थे, पूरी ताकत थी उनमें। चले जाते, माँ बाप से आदेश ले लेते, जा रहा हूं धनुष तोड़ने के लिए, दुनिया खड़ी है वहां तोड़ने के लिए, हम भी जा रहे हैं, निकल पड़ते। लेकिन नहीं, संत सदगुरु के साथ में चले हैं। अविद्या रूपी ताड़का का नाश करना इतना आसान नहीं है, मन रूपी मारीच को मारना इतना आसान नहीं है, लोभ रूपी सुबाहु को समाप्त कर देना इतना आसान नहीं है। और देह नगर से निर्मुक्त होकर विदेह नगर में पहुंचना इतना आसान नहीं है। यह तो सदगुरु की कृपा से ही संभव है। इसीलिए भगवान होते हुए भी दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने संत का संग किया, संत के साथ में चले। हरस चले मुनि वृंद सहाया, मुनियों के साथ में चले, संत के साथ में चले। मुनियों के समूह की बात है। विश्वामित्र मुनि के साथ में 10,000 महात्मा और रहते थे, सबके साथ में चले। संघं शरणं गच्छामि, जहां महापुरुषों का संग हो वहां रहने से भजन में उन्नति होती है। यहां साधना करने वाले का संग है। संत मत के इतिहास में ध्यान साधना शिविर का इतना बड़ा आयोजन शायद हुआ होगा। आप इतिहास को उठाइए, कहीं 50 साधक का ध्यान शिविर, कहीं 60 साधक का ध्यान शिविर, कहीं 100 का, कहीं 200 का, कहीं 250 का। ये 2500 साधक एक साथ बैठकर ध्यान करे, कोई साधारण बात है? हजारों साधक एक साथ। विश्वास नहीं हो तो यहाँ देखिए, जहाँ परिचय पत्र बन रहा है कितनी संख्या हो गई है, और कितने तो विदा होकर चले गए, नहीं तो 5000 भी हो सकता था। यदि रख लेते तो वही फोन करता कि आ जाओ, मामला खुला है। लेकिन इस बार पता चल गया है कि मामला गड़बड़ है। जब हम ही जा रहे हैं तो दूसरे को क्या फोन करेंगे? ये साधु का संग है। साधना करने वाले को साधु कहते हैं। साधना करो तीति साधु। हजारों साधक यहाँ साधना कर रहे हैं। इतने साधना करने वाले के बीच में एक कमजोर साधक भी होगा, वह दुर्गति में नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ वो जरूर करेगा। यहाँ बैठकर भजन करने वाला घर से ज्यादा तो जरूर करेगा। तो करने वाले के साथ में आप जाएंगे तो आप जरूर करने लगेंगे। मेरे पास तो बहुत जगह से फोन आता है, महाराज मेरा भी विचार है ध्यान शिविर में जाने का। मैं कह देता हूं, कौन ऐसा पापी होगा जो तुमको मना करेगा? आ जाओ। और तब फिर फोन पर कहता है कि महाराज जाने का तो मन है, लेकिन सुनता हूं कि वहां 4 बार 1-1 घंटे का ध्यान होता है, 4-5 घंटे सत्संग भी चलता है। इतना तो बैठना बहुत मुश्किल है, इतना नहीं बैठ पाऊंगा। उनकी श्रद्धा को देखकर मैं कह देता हूं, तुम आ जाओ, नहीं बैठना यहां।
नहीं बैठ पाओगे, नहीं बैठना, कोई बात नहीं, आ जाओ। महाराज जब बैठेंगे ही नहीं तो जाकर करेंगे क्या? साधु भी जिनके पीछे पड़ जाता है तो उनको ठिकाने पहुंचा कर के ही छोड़ता है। हम समझ जाते नहीं आने के लिए बहाना बना रहा है, मैं कह देता हूं नहीं बैठना, तो करेंगे क्या? तो काम हम बता देते हैं। जो साधु, जो साधक शिविर में ध्यान करेंगे, उस ध्यान करने वाले को तुम खड़े खड़े देखते रहना। तुम ध्यान नहीं करना, लेकिन ध्यान करने वाले को देखते रहना। भजन करने वाले को यदि खड़ा खड़ा कोई देखता भी रहेगा तो एक दिन बैठकर भजन करने की इच्छा हो जाएगी। जब चोर चोरी के द्वारा अपनी संख्या बढ़ा लेता है, शराबी शराब के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ा लेता है, तो भजन करने वाला भजन करने वाले की संख्या को घटा देगा? वह भी संख्या को बढ़ा ही देगा। तो देखते रहना। तब कहता है महाराज इतनी देर खड़े होकर देखना भी बहुत मुश्किल है। देखिए पाप कितना प्रबल है भीतर में, भजन करने वाले को देख भी नहीं सकता। दिन भर टीवी देखता रहेगा, लेकिन 1 घंटा भजन करने वाले को देख भी नहीं सकता। तब मैं कहता हूं चलो नहीं देखना, आ जाओ। यहां पर साधकों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। भजन करने वाले को भोजन ही कराना, रोटी बेल देना, पूरी बेल देना, सब्जी काट देना, भोजन ही परोस देना। जो भजन करता है उनकी थाली को धो देना, उनके चरण को छू करके प्रणाम कर लेना, उनके कपड़े को धो देना, उनको थकावट हो जाए तो उनके पैर को दबा देना। भजन करने वाले की सेवा करो। गुरु महाराज ने पदावली में यह भी लिखा है, गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नहीं कछहु पाई हो, याते भजो गुरु गुरु नित ही, रहो चरण लो लाई। एक भजन में तो है, करिए भाई गुरु सतगुरु पद सेवा। धन को गिने निज तन न सहाई, तू हंसा एक एका। क्या धन की बात करते हो? एक दिन यह तन भी तुम्हारे साथ में नहीं रहेगा, तुमको अकेला ही जाना होगा। तुम हंसा एक एका, याते चेति सतगुरु पद सेवो, करी है सहाय अनेका। देखिए सदगुरु के विषय में गुरु महाराज ने लिखा, करी है सहाय अनेका। इस संसार में तुम्हारी सहायता करने वाले कोई नहीं, एकमात्र सदगुरु। और एक ही तरह से नहीं सहायता करेंगे, अनेक तरह से सहायता करेंगे। बेफिक्र होकर के सदगुरु की शरण में आ जाए। भजन में सहायता करेंगे, भजन में आगे बढ़ाएंगे। यदि आप यहाँ भजन में जनकपुर में बैठे हैं और आपके घर पर आपका व्यापार कमजोर पड़ रहा है, उस व्यापार को भी कमजोर नहीं होने देंगे। आपका दफ्तर का काम भी उतना ही पूरा करेंगे। लड़के बच्चे की पढ़ाई को भी कमजोर नहीं होने देंगे। करिहे सहाय अनेका, अनेक प्रकार से तुम्हारी सहायता करने के लिए सदगुरु बैठे हैं। याते चेत सदगुरु पद सेवो, करिहे सहाय अनेका। अनेक प्रकार से तुम्हारी सहायता करने के लिए सदगुरु बैठे हैं।
देख नहीं सकते हो तो साधना करने वाले की सेवा ही करो। तब कहता है कि महाराज फिर आ जाता हूं। आ जाओ। आ जाता है, सेवा में लग जाता है। और सेवा करते करते, साधना करने वाले की सेवा करते करते जब मन का रजोगुण और तमोगुण शांत हो जाता है, मन में सत्य गुण का संचार होता है, तब मेरे से आकर कहता है कि महाराज, जहाँ सारे साधक बैठकर ध्यान लगाते हैं, एक बार जाकर के देखें कि किस तरह वे लोग ध्यान करते हैं। हम समझ जाते हैं अब नक्शा बदलने लगा है। ठीक है, जा जा देख। नहीं बैठ सकता, कोई बात नहीं, देखना भजन करने वाले को। दरवाजे पर खड़े रहने वाले से हम कह देते हैं इनको जरूर जाने देना, ये नहीं भी बैठेगा तो इनको देखने देना। खड़ा खड़ा देखता है, पौने घंटा तक देखता है। उसके बाद उसके मन में होता है 15 मिनट मैं भी बैठ करके देखूं क्या सब होता है। आखिर में 15 मिनट बैठ जाता है। फिर दूसरे सत्र जब देखने के लिए आता है तो आधा घंटा बैठ जाता है। और तीसरे सत्र में वही 45 मिनट बैठ जाता है। चौथा सत्र में तो वो घंटा बैठ जाता है। तब आकर कहता है महाराज आज तो हम भी 1 घंटा बैठ गए। तब हम कह देते हैं यही तो करवाने के लिए मैंने तुमको बुलाया था। महाराज आपने कैसे कैसे हमको भजन में लगा दिया। यदि इस कदर आप हमको नहीं बुला लेते कि चलो कुछ नहीं करना, सेवा ही करना, तो आज हम 1 घंटा नहीं बैठ पाते। हरस चले मुनि वृंद सहाया। मनन करने वाले, चिंतन करने वाले, साधन करने वाले का जो संग करेगा तो साधना करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाएगी।